Hello dear friends, today we are going to discuss the poem My Mother at 66. यह हमारे 10+2 की फर्स्ट पोइम है, रिटन बाय इंडियन राइटर कमला दास। यह पोइम एक पोइटेस का अपनी माँ के प्रति कितना स्नेह, यानी कि एक लेडीज का अपनी माँ के प्रति कितना स्नेह के बारे में बताती है। यानी पोइटेस अफेक्शन विद हर मदर, यानी ग्रेट अफेक्शन विद हर मदर, यानी उसका अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम है, स्नेह के बारे में है। इसमें देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम्स टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग्स, यानी इसमें कवित्री ड्राइविंग रवाना होती है फ्रॉम से माई पेरेंट्स होम, यानी अपने माता पिता के घर से कोचिंग के लिए रवाना हो रही है। कब? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह को। आई सा, आई कौन? कवित्री। सा माई मदर, यानी वो अपनी माँ को अपने बिसाइड में, बिसाइड होता है बगल में, अपनी माँ को बगल में बैठा हुए देखते हैं, अर्थात उसकी माँ उसके साथ गाड़ी में उसकी बगल में बैठे हुए है। ऑफ ए कॉर्प्स, सॉरी डोज ओपन माउथड हर फेस असीन लाइक दैट। और डोज यानी उबासी लेना, ओपन यानी वो अपना मुंह खोल रखी है और जमाई ले रही है, यानी अंगड़ाई ले रही है। हर फेस साइन लाइक दैट, यानी उसका जो चेहरा है किस बात दिख रहा है। ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स होता है डेड बॉडी, यानी उसका शरीर ऐसे लग रहा है जैसे वो मृत हो, यानी वो मृत पड़ी हुई हो, इस प्रकार से दिखाई देती है। एंड रियलाइज विद पेन, और इसको देखकर कवित्री को सदमा पहुंचता है, यानी दुख पहुंचता है, आगे मेरी माँ देखो कितनी बूढ़ी हो गई है, उसके बारे में सोचती है। दैट शी वाज एज ओल्ड एज, वह इतनी बूढ़ी हो गई है, एज जितना की शी लुक्ड, वो देखती है, बट सून अचानक, पुट दैट थॉट अवे, यानी अब वहां से अपना ध्यान वहां से वो हटा लेती है। उसके बारे में पहले तो अपनी माँ के बारे में सोच रही है कि वो देखो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई है, और फिर अचानक से वो वहां से अपना ध्यान हटा लेती है। एंड लुक्ड, और देखती है, बट सून पुट दैट थॉट अवे, और वहां से अपना ध्यान हटा लेती है और बाहर की ओर देखने लग जाती है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन आंसर, नेम द पोइम एंड इट्स पोइट, यानी इस कविता का क्या नाम है और इसका कवि कौन है। तो इस कविता का नाम है माई मदर एट 66, और इसके पोइट्स हैं, यानी इसकी पोइटेस कौन है? कमला दास। कौन है? कमला दास। सेकंड क्वेश्चन, वेयर इज द पोइटेस गोइंग, वेयर जगह पूछ रहा है हमसे, क्या क्या पूछा उसने? एक जगह, कि कवित्री कहां जा रही है। तो हम क्या कहेंगे कि शी इज गोइंग टू एयरपोर्ट, शी इज गोइंग टू एयरपोर्ट। यहां हम ऐसे आंसर इसको शी इज गोइंग टू कोचिन भी कह सकते हैं। शी इज गोइंग टू कोचिन, कहां जा रही है वो? कोचिन जा रही है। वेयर जगह पूछी हमसे कि वो कहां जा रही है, तो हम यानी कि पोइट है, देखो द पोइटेस इज गोइंग टू कोचिंग, ऐसे भी इसको आंसर दे सकते हैं हम, या ऐसे कह सकते हैं शी इज गोइंग टू कोचिंग, तो भी हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज सिटिंग विद पोइटेस, कवित्री के साथ कौन बैठी हुई है? हु यानी कौन? हर मदर, कौन बैठा हुआ है? हर मदर। हर मदर वाज सिटिंग विद पोइटेस। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द पोइटेस मदर लुक, यानी कवित्री की माँ कैसे दिखती है। हाउ यानी कैसे, कवित्री की माँ कैसे दिखती है। तो कैसे कैसे दिखती है भाई? ओल्ड एंड वीक, या पेल एंड वीक भी कह सकते हैं इसको, पेल एंड वीक या ओल्ड एंड वीक भी कह सकते हैं, बूढ़ी और कमजोर दिखाई देती है। अब इस पैसेज के अंदर देखिए, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा व्हिच मींस द सेम एज, यानी कि इसमें समानार्थक मीनिंग, यानी इसी स्टैंजा के अंदर इनका आंसर होता है। जैसे ड्राउज, ड्राउज होता है उबासी लेना, जमाई लेना, तो इसमें जैसे डोज है हमारे पास, ये क्या है? डोज, ये डोज है। अगला देखिए, डेड बॉडी, डेड बॉडी, डेड बॉडी होता है हमारा मृत शरीर, डेड बॉडी यानी कॉर्प्स, ये कॉर्प्स होता है डेड बॉडी। तो हमारे ऐसे पैसेज के अंदर सारी मीनिंगें भी आ जाती है। देखिए, ड्राइविंग रवाना होना, फ्रॉम यानी से,
माई पेरेंट्स यानी मेरे माता पिता के, होम्स यानी घर से, कोचिन टू कोचिन यानी कोचिन के लिए, लास्ट फ्राइडे यानी पिछले शुक्रवार को, आई यानी कवित्री, सा यानी देखना, माई मदर यानी माँ को, बिसाइड यानी बगल में, मी यानी उसमें, उसके साथ, डोज ओपन यानी खोलती है क्या अपना मुंह, यानी उसकी माँ जैसे अपना मुंह खोलती है, हर फेस असेन लाइक दैट, कोर्प्स किसकी बातें दिखता है, एक मृत शरीर की बातें दिखता है, एंड रियलाइज विद पेन और अपना दुख महसूस करती है, दैट और इस प्रकार से दिखती है, और इतनी देखो सी वाज एज ओल्ड एज, वो इतनी बूढ़ी हो गई है, सी लुक्ड, अब वो वहां से देखो लुक्ड यानी देखना, बट सुन अचानक से, यानी कि वो उसके बारे में सोच रही बूढ़ी हो गई है, तो वो अपना ध्यान वहां से हटा लेती है और वहां बाहर देखने लग जाती है, पुट दैट थॉट अवे, और अपना वहां से ध्यान हटा देती है। इस प्रकार से ये पैसेज में हमारा मीनिंग भी हो गया और ये पर्सन आंसर भी, क्वेश्चन आंसर भी हमारे हो गए। सेकंड स्टेंजा, एंड लुक्ड आउट, और बाहर की ओर देखने लग जाती है कवित्री, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी कि पेड़ इस प्रकार से लग रहे हैं जैसे कि वो उसके पीछे गाड़ी के पीछे भाग रहे हों, यानी भागते हुए नजर आ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और कई मतलब जैसे बच्चे अपने घरों से खुशी के मारे उछलते हुए बाहर निकल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकअप, लेकिन आफ्टर यानी बाद में किसके, एयरपोर्ट की सुरक्षा की, यानी कि एयरपोर्ट में सुरक्षा की जाती है, यानी सुरक्षा कहने का मतलब सिक्योरिटी चेकअप, सुरक्षा की जांच की जाती है एयरपोर्ट में, वहां सुरक्षा जांच होने के पश्चात स्टैंडिंग खड़े होना, एक फ्यू यार्ड होता है कुछ दूरी पर, कुछ गज के ऊपर, अवे यानी कवित्री खड़ी हो जाती है। आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल, यानी कि आई इन कवित्री, लुक्ड यानी देखती है, अगेन यानी दोबारा से अपनी माँ के उस पीले चेहरे को या कमजोर चेहरे को देखती है। अब इस पैसेज के अंदर क्वेश्चन आंसर देखिए, नेम द पोइम एंड इट्स पोइट, यानी कवि, नेम द पोइम यानी हमारी कविता का क्या नाम है, माई मदर एट 66, एंड इट्स, क्वेश्चन नंबर 1, नेम द पोइम एंड इट्स राइटर, यानी कविता का क्या नाम है, कविता का नाम है माई मदर एट 66, माई मदर एट 66, ये पोइम का नाम है। एंड इट्स राइटर, और इसके लेखक कौन है, लेखक है इनके कमला दास, कमला दास, ये इनके यानी इसकी कवित्री है, यानी राइटर से पोइटेस है इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द पोइटेस नोटिस, नोटिस होता है ध्यान देखना, यानी ध्यान से देखना, अबाउट द ट्रीज, यानी कवित्री पेड़ों के बारे में क्या देखती है, एंड चिल्ड्रन और बच्चों के बारे में क्या देखती है। तो इस पैसेज में क्लियर हो रहा है कि पेड़ों को क्या देखती है, पेड़ क्या करते हैं, ट्रीज स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, और बच्चे क्या कर रहे हैं, स्पेलिंग आउट हो रहे हैं, देखो स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, इसी में आंसर है इसका। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर, द पोइटेस नोटिस, देखो डिड वर्ब की, देखो डिड यानी पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म कर दो, नोटिस्ड हो जाएगा। द पोइटेस नोटिस्ड किसको, द ट्रीज क्या कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, और चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, इसी में आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड सी लुक्ड एट हर मदर अगेन, वह अपनी माँ की ओर कब देखती है, यानी अपनी माँ की तरफ कब देखती है। तो व्हेन का मतलब टाइम पूछा है, पास्ट टेंस में है, तो यानी कि डिड को हम यहाँ सेकंड फॉर्म में कर देंगे, क्या है ये, लुक्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लुक्ड, सी लुक्ड एट हर मदर, यानी सी लुक्ड, ये क्या हो जाएगा, लुक्ड एट हर मदर अगेन आफ्टर सिक्योरिटी चेकअप, आफ्टर द क्या करेंगे, आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप, सिक्योरिटी चेकअप हो जाएगा, चेक, आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हेन डिड सी लुक एट हर मदर अगेन, यानी अपनी माँ की तरफ कब देखती है, तो कब देखती है,
सिक्योरिटी चेकअप के बाद में, आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप। तो क्या करेंगे, देखो डिड पास्ट टेंस में आंसर पूछ रखा है उसने, तो क्या करेंगे, सी लुक्ड एट हर मदर आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ डज सी लुक, यानी सी किसके लिए आया है, उसकी माँ के लिए आया है। ये उसकी माँ कैसी दिखती है, उसकी माँ कैसी दिखती है, देखो सी उसकी माँ, या हर मदर भी कह सकते हो, हर मदर लुक्स सीकली एंड पेल, या वी पेल एंड वीक भी कह सकते हैं, हर मदर लुक्स पेल एंड वीक, तो भी हमारा आंसर करेक्ट है। इसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा व्हिच मींस द सेम एज, यानी कि समानार्थक मीनिंग पूछी है इसने। देखो रनिंग फास्ट का मतलब होता है तेजी से दौड़ना, यानी इस स्टैंजा के अंदर ही हमारे आंसर है। तो रनिंग फास्ट का मतलब है हमारा स्प्रिंटिंग, इसका आंसर है हमारा फर्स्ट स्टैंजा के अंदर देखिए स्प्रिंटिंग आ रहा है, स्प्रिंटिंग, ये आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा कमिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, तो यहाँ पे इसमें देखिए स्पेलिंग आउट ही आप अपने इसी स्टैंजा के अंदर है, देखो स्पेलिंग आउट क्या हो जाएगा, ये स्पेलिंग आउट, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड स्टैंजा, एज ए लेट विंटर मून, यानी कि शीत ऋतु का जो चंद्रमा है, कवित्री अपनी माँ का फेस का उससे कंपैरिजन करती है, और फेल्ट और महसूस करती है दैट ओल्ड फैमिलियर, देखो फैमिलियर होता है पुराना यानी परिचित, एक होता है दर्द, माई चाइल्डहुड फियर, और अपने बचपन के भय को याद करती है। बट ऑल, लेकिन इन सब के बावजूद, आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, यानी वो उससे कहती है क्या, कि माँ हम दोबारा से मिलेंगे, सी यू सून अम्मा, सी यू सून यानी दोबारा से विदाई, यानी जब उनकी विदाई हो रही है तो अपनी माँ को कह रही है कि माँ हम दोबारा से फिर से मिलेंगे। ऑल, इन सब के बावजूद, आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, और मैं मेरी माँ की तरफ बार बार जाते समय मैं उसकी तरफ बार बार मुस्कुराती रही, यानी स्माइलिंग फेस में उसे मतलब स्माइल करती रही। अब इसकी क्वेश्चन आंसर देखिए, नेम द पोइम एंड इट्स पोइट, हम सब देखो अभी आपको बताया जा चुका है कि पोइम का नाम हमारा वही है, यानी कि मतलब क्या है कि माई मदर एट 66, और इसके राइटर हैं यानी पोइटेस कौन है इसकी, कमला दास, यानी कि माई मदर एट 66 ये हमारी क्या है, पोइम है, और इसकी पोइटेस कौन है, कमला दास है। दूसरा क्वेश्चन, विद whom डिड द पोइटेस कंपेयर हर मदर, यानी कि कवित्री ने, देखो विद whom यानी किससे, पोइटेस यानी कवित्री ने, कंपेयर यानी तुलना की है, देखो पास्ट टेंस में पूछा है तो हम ये सेकंड फॉर्म कर देंगे, द पोइटेस कंपेयर्ड हर मदर, किससे भाई, द लेट विंटर मून से कंपेयर किया है उसने, किससे किया है, द लेट विंटर मून। तो क्या करेंगे, द पोइटेस कंपेयर, डिड किस में चला गया, सेकंड फॉर्म में चला गया, कंपेयर्ड हर मदर, किससे भाई, द लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द पोइटेस फील, यानी कवित्री क्या महसूस करती है, यानी ये भी हमने इसने पास्ट टेंस में पूछा है तो डिड किस में चला गया, सेकंड फॉर्म फेल्ट हो जाएगा, द पोइटेस फेल्ट क्या, द ओल्ड चाइल्डहुड फियर, क्या महसूस करती है, क्या अनुभव करती है, ओल्ड चाइल्डहुड फियर को महसूस करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द पोइटेस टेल हर मदर, यानी कवित्री अपनी माँ से क्या कहती है, तो इसने भी पास्ट टेंस में पूछा तो डिड किस में बदल गया, टोल्ड में, द पोइटेस टोल्ड हर मदर, क्या क्या कहती है उसे, सी हर सून अगेन, की सी यू सून अम्मा, क्या कह रही है, सी यू सून अम्मा, की माँ हम दोबारा से मिलेंगे, या सी हर सून अगेन, वो दोबारा से मिलने के लिए उसे कहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस फाइंड द स्टैंजा मीनिंग द सेम, यानी इसमें स्टैंजा के अंदर जो समानार्थक जो मीनिंग दी गई है, उसने पूछा कि वेल नोन का मतलब होता है परिचित, तो फैमिलियर आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका फैमिलियर आ जाएगा, वेल नोन का मतलब फैमिलियर।
अगला है हमारा पेन, पेन होता है दर्द, तो दर्द का हमारा है एक, क्या है हमारा दर्द का है एक, ये एक यानी होता है दर्द, तो ये पेन का समानार्थक मीनिंग हो जाएगा एक। ओके, थैंक यू।